क्या आपने कभी अपने आप से एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका कोई जवाब नहीं था और वही सवाल आपको अंदर तक हिला गया? जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, सही सवाल जवाब से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सवाल आपकी पूरी सोच को तोड़ सकता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आप कौन नहीं हैं, तो इस बुक को अंत तक सुनिए। यह किताब आपको कोई जवाब नहीं देगी। यह आपको सफल नहीं बनाएगी, अमीर नहीं बनाएगी, मोटिवेट भी नहीं करेगी, लेकिन यह किताब आपके भीतर पूछे गए सबसे खतरनाक सवालों को जिंदा कर देगी। और वही सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। जे कृष्णमूर्ति की यह किताब द इम्पॉसिबल क्वेश्चंस सवालों की किताब है, लेकिन ऐसे सवालों की जिनसे हम अक्सर डरते हैं। हम सवाल पूछते हैं, मुझे सफलता कैसे मिले, मैं खुश कैसे रहूं, डर कैसे खत्म हो। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, गलत सवाल पूछने वाला मन कभी सही जीवन नहीं जी सकता। यह किताब आपको सिखाती नहीं, यह आपको देखना सिखाती है। देखना, अपने डर को, अपनी कंडीशनिंग को, अपने सोचने के तरीके को। और जब आप सच में देख लेते हैं तो बदलाव अपने आप घटता है। अब हम शुरू करते हैं इस किताब के पहले और सबसे खतरनाक अध्याय से। अध्याय 1। क्या आप सच में सोचते हैं या बस दोहराते हैं? हम में से लगभग हर इंसान को पूरा भरोसा है कि मैं जो सोचता हूं वो मेरी अपनी सोच है। हम मानते हैं कि हमारे विचार हमारे हैं, हमारे निर्णय हमारे हैं और हमारी समझ हमारी अपनी है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति इस भरोसे पर सबसे पहला और सबसे गहरा सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं, क्या आपने कभी बहुत ईमानदारी से देखा है कि आपकी सोच कहां से आती है? जरा रुकिए और तुरंत जवाब मत दीजिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आपके ज्यादातर विचार आपने सीखे हैं। आपका दिमाग बचपन से ही धीरे धीरे ढाला गया है। माता पिता ने कहा, ऐसा सही है, ऐसा गलत है। स्कूल ने सिखाया, सफल वही है जो आगे निकल जाए। धर्म ने बताया, अगर ऐसा नहीं किया तो डरना चाहिए। समाज ने समझाया, लोग क्या कहेंगे। इन सब अनुभवों, डर, संस्कार और सीखों ने आपके दिमाग को प्रोग्राम कर दिया। और कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, जो दिमाग प्रोग्राम्ड है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। आप जो सोचते हैं वो अक्सर कोई नई खोज नहीं होती, बल्कि पुराने निष्कर्षों की बार बार की गई रिपीटेशन होती है। आप जब गुस्सा करते हैं तो क्या वो नया गुस्सा है या वही सीखा हुआ रिएक्शन? आप जब किसी से नफरत करते हैं तो क्या वो आपकी स्वतंत्र समझ है या समाज की दी हुई लेबलिंग? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोचना वही है जो नया देख सके, दोहराना सोचना नहीं है। यहीं से असली असहजता शुरू होती है, क्योंकि अगर यह सच है कि मेरी सोच मेरी नहीं है, तो फिर मैं कौन हूं? इसलिए कृष्णमूर्ति एक असंभव सवाल रखते हैं, क्या आप बिना किसी किताब, बिना किसी गुरु, बिना किसी बिलीफ, बिना किसी निष्कर्ष के खुद को देख सकते हैं? ज्यादातर लोग यहीं डर जाते हैं, क्योंकि बिलीफ हटते ही सुरक्षा की भावना टूट जाती है, पहचान बिखरने लगती है, ईगो को जमीन खिसकती महसूस होती है। बिलीफ हमें सच नहीं देते, बिलीफ हमें कंफर्ट देते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां कंफर्ट है वहां सत्य नहीं हो सकता। सत्य की शुरुआत हमेशा असुरक्षा से होती है। जब आप यह देख लेते हैं कि आपकी सोच उधार की है, तो आप डिप्रेस्ड नहीं होते। अगर आप सच में देख रहे हैं, उस देखने में ही एक नई आजादी का बीज होता है। और यही इस किताब की पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। अब अगला सवाल बहुत जरूरी है। अगर आपकी सोच कंडीशनिंग है, तो क्या आप अपने डर, गुस्से और दुख को भी उसी तरह देख सकते हैं बिना उनसे भागे? क्योंकि अगला अध्याय इसी सवाल से शुरू होता है। अध्याय 2। डर से भागना ही डर को जन्म देता है। डर, यह शब्द सुनते ही हमारे भीतर कुछ सिकुड़ जाता है। हम डर को पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि डर खत्म हो जाए, इसलिए हम उससे लड़ते हैं, उसे दबाते हैं या उस पर पॉजिटिव सोच की परत चढ़ा देते हैं। हम कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो डर से भागता है वही डर को जीवित रखता है। जरा ध्यान से देखिए, डर तब पैदा नहीं होता जब कोई वास्तविक खतरा सामने हो। डर पैदा होता है जब मन भविष्य की कल्पना करता है। असफल होने का डर, अकेले हो जाने का डर, दूसरों की राय का डर, मर जाने का डर, ये सारे डर सोच के बनाए हुए डर हैं।
और सोच का स्वभाव है भागना, तुलना करना, सुरक्षा ढूंढना। जब डर आता है हम तुरंत कुछ करना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन, प्रेयर, एडवाइस, सॉल्यूशन। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं डर का समाधान सोच नहीं दे सकती, क्योंकि सोच ही डर को जन्म देती है। यही एक गहरी बात छिपी है। डर से लड़ना भी डर है, डर को दबाना भी डर है, डर को बदलने की कोशिश भी डर है। इसीलिए कृष्णमूर्ति एक बिल्कुल अलग दृष्टि रखते हैं। डर को बदलो मत, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, डर को देखो। देखना मतलब बिना नाम दिए, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उससे भागे। जब आप डर को पूरी तरह देखते हैं तो आप उससे अलग नहीं रहते। आप कहते नहीं मैं डर को देख रहा हूं, उस पल में आप ही डर होते हैं। और यही सबसे बड़ा मोड़ है। जब देखने वाला और देखी जा रही चीज अलग नहीं रहते तो कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट के बिना डर टिक नहीं सकता, और तभी डर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, बिना एफर्ट, बिना टेक्निक, बिना समय। कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां पूरी जागरूकता है वहां डर नहीं रह सकता। अब एक बेहद जरूरी सवाल, अगर डर सोच से पैदा होता है तो क्या आप अपनी सोच को बिना कंट्रोल किए बस देख सकते हैं? क्योंकि अगला अध्याय इसी सवाल से शुरू होता है, सोच, समय और परिवर्तन के भ्रम से। अध्याय 3, समय समस्या नहीं है, सोच है। हम में से ज्यादातर लोग अपने भीतर की समस्याओं को समय पर टाल देते हैं। हम कहते हैं अभी नहीं, धीरे धीरे बदलूंगा, कल से सब ठीक कर लूंगा, और ये कल हमें बहुत आराम देता है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति इस आराम पर सीधा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं समय कभी परिवर्तन नहीं लाता, समझ परिवर्तन लाती है। जरा इसे गहराई से देखिए। समय क्या करता है? समय बस घटता है। घड़ी चलती रहती है, दिन बदलते रहते हैं, साल निकल जाते हैं। लेकिन क्या गुस्सा अपने आप कम हो जाता है? क्या डर सालों में खुद खत्म हो जाता है? नहीं, हम सिर्फ उसकी आदत डाल लेते हैं, और आदत को हम परिवर्तन समझ लेते हैं। जब हम कहते हैं मैं समय के साथ बदल जाऊंगा, तो असल में हम क्या कर रहे हैं? हम समस्या को फ्यूचर में धकेल रहे हैं, और फ्यूचर सोच की बनाई हुई एक कल्पना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां फ्यूचर है वहां एक्शन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समय चाहिए। यह मान्यता खुद एक भ्रम है, क्योंकि अगर आप अभी किसी चीज को पूरी तरह समझ लेते हैं तो परिवर्तन उसी क्षण घटता है। अगर आप सांप को सांप की तरह देख लें तो डर तुरंत होता है, उस डर के लिए समय नहीं लगता। उसी तरह अगर आप अपने गुस्से, अपने डर, अपनी हिंसा को पूरी तरह देख लें तो परिवर्तन उसी पल शुरू हो जाता है, धीरे धीरे नहीं। समय पर टिका हुआ परिवर्तन असल में पोस्टपोनमेंट है, और पोस्टपोनमेंट भी एक तरह का एस्केप है। हम समय का उपयोग खुद से भागने के लिए करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं सत्य को देखने के लिए समय की जरूरत नहीं होती। जब देखने में कोई विकल्प नहीं होता, कोई चाह नहीं होती, कोई डर नहीं होता, तो सोच शांत हो जाती है, और सोच के शांत होते ही परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। अब एक बहुत निर्णायक सवाल, अगर परिवर्तन समय से नहीं आता तो क्या आप अपने गुस्से, अपने डर, अपने दुख को अभी देख सकते हैं, बिना टाले, बिना सुधारे? क्योंकि अगला अध्याय इसी जगह से शुरू होता है, जहां देखने वाला और देखी जा रही चीज अलग नहीं रहती। अध्याय 4, ऑब्जर्वर ही डिसऑर्डर है। यह अध्याय सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे समझना पूरी सोच को उलट देता है। हम हमेशा ऐसा मानते आए हैं, मैं अपने गुस्से को देख रहा हूं, मैं अपने डर को समझ रहा हूं, यानी मैं अलग हूं और मेरी समस्या अलग है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति इसी विभाजन को मानव पीड़ा की जड़ बताते हैं। वो कहते हैं ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड अलग नहीं है, जरा धीरे चलिए। जब आप कहते हैं मैं गुस्से को देख रहा हूं, तो कौन है ये मैं? ये मैं भी तो अतीत की यादें, पुराने अनुभव, निष्कर्ष, कंडीशनिंग, यानी वही चीजें जिनसे गुस्सा बना है। तो फिर देखने वाला गुस्से से अलग कैसे हुआ? कृष्णमूर्ति कहते हैं जिसने गुस्से को बनाया वही खुद को उससे अलग समझ रहा है। यही सेपरेशन डिसऑर्डर को जन्म देता है, क्योंकि जब आप खुद को अपनी भावना से अलग मानते हैं तो आप उससे लड़ते हैं,
गुस्से को दबाते हैं, डर को बदलना चाहते हैं, जेलसी को कंट्रोल करना चाहते हैं और संघर्ष वहीं से शुरू होता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई सेपरेशन न हो, अगर आप ये ना कहें मैं गुस्से को देख रहा हूं, बल्कि बस इतना हो गुस्सा है। उस पल कोई जज नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई भागना नहीं, बस पूर्ण अवेयरनेस। कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां ऑब्जर्वर समाप्त हो जाता है वहीं डिसऑर्डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वर ही तुलना करता है, ऑब्जर्वर ही कंट्रोल चाहता है, ऑब्जर्वर ही भविष्य की सोच लाता है, और ये सारी गतिविधियां अशांति पैदा करती हैं। जब देखने वाला और देखी जा रही चीज एक हो जाते हैं तो ऊर्जा बढ़ती नहीं, तो ध्यान पूर्ण होता है, तो मन शांत होता है। यह शांति किसी अभ्यास से नहीं आती, यह शांति समझ से पैदा होती है, और यह समझ तुरंत घटती है। अब सबसे निर्णायक सवाल, अगर ऑब्जर्वर ही डिसऑर्डर है तो क्या आप अगली बार अपने गुस्से, डर या जेलसी को बिना मैं के देख सकते हैं? क्योंकि अगला अध्याय इसी बिंदु से आगे बढ़ता है जहां ध्यान कोई अभ्यास नहीं रहता। अध्याय 5, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। जब भी ध्यान की बात आती है तो दिमाग तुरंत तरीकों की तरफ भागता है। कोई टेक्निक, कोई मंत्रा, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम पूछते हैं, कैसे ध्यान करूं? लेकिन जे कृष्णमूर्ति इसी सवाल को ही गलत मानते हैं। वो कहते हैं जो अभ्यास से आता है वो यांत्रिक होता है। जरा इसे समझिए, जब आप किसी टेक्निक को रोज दोहराते हैं तो मन एक पैटर्न में बंध जाता है। मन शांत नहीं होता, मन कंडीशनड हो जाता है, और कंडीशनड माइंड कभी ध्यान नहीं कर सकता। क्योंकि ध्यान कोई काम नहीं है, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है। हम ध्यान को भी सफलता की तरह देखने लगते हैं। आज अच्छा ध्यान हुआ, आज मन नहीं लगा, यहीं से ध्यान खत्म हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां प्रयास है वहां ध्यान नहीं है, क्योंकि प्रयास का मतलब है कोई पाने वाला है और कोई पाने की चीज है। लेकिन सच्चे ध्यान में पाने वाला नहीं होता, पाने की इच्छा नहीं होती। तब क्या होता है? मन बस देख रहा होता है, अपने विचारों को, अपनी बेचैनी को, अपनी चुप्पी को, बिना चुनने के, बिना रोकने के। और जब मन कुछ भी बनने की कोशिश छोड़ देता है तभी साइलेंस घटती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं साइलेंस इज नॉट अचीव्ड, साइलेंस हैपेंस। यह साइलेंस किसी गुफा में नहीं मिलती, यह साइलेंस शोर के बीच भी हो सकती है, क्योंकि यह साइलेंस बाहरी नहीं, भीतरी होती है। जब मन तुलना नहीं करता, लक्ष्य नहीं बनाता, खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करता, तब ध्यान अपने आप घटता है। और उस ध्यान में कोई टाइम नहीं होता, कोई मैं नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होती, बस पूर्ण जागरूकता। अब एक बेहद सूक्ष्म सवाल, अगर ध्यान कोई अभ्यास नहीं है तो क्या आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हुए, सुनते हुए, बिना किसी टेक्निक के पूरी तरह जागरूक हो सकते हैं? क्योंकि अगला अध्याय इसी सवाल से शुरू होता है, जहां रिलेशनशिप और लव को नई दृष्टि से देखा जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि आपने यह सब सुना, सवाल यह है क्या आप इसे अपने जीवन में देख पाए? क्योंकि कृष्णमूर्ति कहते हैं देखना ही क्रांति है। अध्याय 6, रिलेशनशिप क्या है और हम उसे क्या बना चुके हैं? हम रोज कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये शब्द इतने बार बोले जाते हैं कि उनका अर्थ खो सा गया है। जे कृष्णमूर्ति इसी फेमिलियर वाक्य के भीतर सबसे अनकंफर्टेबल सवाल डालते हैं। वो पूछते हैं क्या आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं या उस इमेज से जो आपने उसके बारे में बना रखी है? जरा ईमानदारी से देखें, जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या आप उसे ताजा देखते हैं या फिर कल की बात, पुराना झगड़ा, कही गई चोट, अधूरी अपेक्षा सब साथ लेकर आते हैं? अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि हम रिलेशनशिप में जीते ही नहीं, हम मेमोरी में जीते हैं, और मेमोरी हमेशा अतीत की होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां मेमोरी संबंध को चलाती है वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि मेमोरी कंपैरिजन लाती है। तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुमने मुझे वैसा नहीं समझा। यहीं से साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बनता है। दो लोग पास होते हुए भी भीतर से बहुत दूर हो जाते हैं, और फिर हम पूछते हैं
रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, जहां इमेज है वहां रिलेशनशिप नहीं हो सकती। इमेज का मतलब है आपका मन जो किसी के बारे में सोचता है। आप अपने साथी की एक इमेज रखते हैं, आप खुद की भी एक इमेज रखते हैं, और फिर ये दो इमेजेस एक दूसरे से टकराते रहते हैं। वास्तविक इंसान पीछे छूट जाता है। सच्चा रिलेशनशिप कोई कंटिन्यूटी नहीं चाहता, वो रोज नया होता है। लेकिन इसके लिए आपको एक कठिन काम करना पड़ता है, अपने इमेज को मरने देना। इमेज का मरना मतलब कल की शिकायत को न लाना, एक्सपेक्टेशन को पकड़े न रखना, मैं सही हूं को छोड़ देना। जब इमेज मर जाती है तब आप सामने वाले को वास्तव में देख पाते हैं, बिना डर, बिना तुलना, बिना दूरी, और तभी रिलेशनशिप में प्रेम की संभावना जन्म लेती है। अब एक बहुत ही ईमानदार सवाल, क्या आप अपने सबसे करीबी रिश्ते में अगली बार मिलने से पहले अपने बनाए हुए इमेज को पूरी तरह छोड़ सकते हैं? क्योंकि अगला अध्याय इसी सवाल को और गहराई में ले जाएगा, जहां प्रेम और प्लेजर के बीच असली फर्क सामने आएगा। अध्याय 7, लव और प्लेजर एक नहीं है। हम जब कहते हैं मुझे उससे प्यार है तो यह वाक्य बहुत सुंदर लगता है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं सच हमेशा सुंदर नहीं होता, पर मुक्त करता है। अगर आप ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि जिस चीज को हम अक्सर लव कहते हैं वो असल में प्लेजर होता है। प्लेजर का जन्म होता है साथ रहने से, ध्यान मिलने से, सिक्योरिटी महसूस होने से, यादों से। मन उन अनुभवों को याद रखता है और फिर कहता है मुझे यही फिर चाहिए। यहीं से अटैचमेंट शुरू होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं प्लेजर कंटिन्यूटी चाहता है, लव कंटिन्यूटी नहीं चाहता। प्लेजर कहता है तुम मेरे लिए ऐसे ही रहो, तुम बदलो मत। और जब दूसरा बदलता है तो जेलसी आती है, तो डर आता है, तो अधिकार की भावना आती है। और जहां जेलसी है वहां प्रेम नहीं, जहां फियर है वहां प्रेम नहीं। हम डरते हैं कहीं मैं अकेला ना हो जाऊं, और इसी डर से हम सामने वाले को पकड़ने लगते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं जिसे पकड़ा जाता है वो प्रेम नहीं हो सकता। लव का स्वभाव है फ्रीडम, ओपननेस, वल्नरेबिलिटी। लव कोई भावना नहीं है जो आती जाती रहे। लव एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक ऐसी स्थिति जहां कोई डर नहीं होता, जहां कोई अपेक्षा नहीं होती, जहां कोई मांग नहीं होती। और सबसे कठिन बात, लव में मैं नहीं होता, कोई मुझे चाहिए नहीं होता, कोई मेरा नहीं होता। प्लेजर मैं से पैदा होता है, लव मैं के अंत से। जब आप प्लेजर और लव को मिला देते हैं तो रिलेशनशिप बोझ बन जाती है। लेकिन जब आप प्लेजर को उसकी जगह पर रहने देते हैं और लव को उसकी स्वतंत्रता में, तब संबंध में एक नई गहराई आती है। अब एक बहुत ही साहसी सवाल, क्या आप उस व्यक्ति से जिसे आप प्रेम कहते हैं कुछ भी ना चाहने की कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि अगला अध्याय इसी जगह से शुरू होता है, जहां अकेलापन और अकेले होने के बीच का फर्क समझाया जाएगा। अध्याय 8, अकेलापन और अकेले होना। अकेलापन, इस शब्द से ही हम असहज हो जाते हैं। जैसे ही भीतर खालीपन महसूस होता है, हम तुरंत कुछ ना कुछ करने लगते हैं। फोन उठा लेते हैं, कोई आवाज चला लेते हैं, किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। हम शांति नहीं चाहते, हम अकेलेपन से बचना चाहते हैं। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं लोनलीनेस से भागना सेल्फ को न देखने का तरीका है। लोनलीनेस क्या है? लोनलीनेस तब होती है जब मन अपने ही साथ रहने से डरता है। यह डर पैदा होता है मीनिंग खो जाने से, पहचान टूटने से, भीतर के खालीपन से। इसलिए हम डिस्ट्रैक्शन खोजते हैं। लेकिन जितना हम भागते हैं, लोनलीनेस उतनी ही गहरी होती जाती है, क्योंकि जो देखा नहीं गया वो पीछा करता रहता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जिससे आप भागते हैं वही आपकी कैद बन जाता है। लेकिन अलोननेस पूरी तरह अलग चीज है। अलोननेस का मतलब अलग थलग होना नहीं। अलोननेस का मतलब है अपने भीतर पूर्ण होना, जहां आपको किसी की जरूरत नहीं, किसी के सहारे की तलाश नहीं, किसी इमेज की जरूरत नहीं। अलोननेस में मन अकेला नहीं होता, मन पूरा होता है। लेकिन अलोननेस तब तक नहीं आती जब तक लोनलीनेस को पूरी तरह देखा ना जाए।
देखना मतलब उसे नाम न देना, उसे अच्छा या बुरा न कहना, उसे बदलने की कोशिश न करना। जब आप लोनलीनेस के साथ बैठ जाते हैं, बिना फोन, बिना एस्केप, तो कुछ अद्भुत घटता है। मन भागना बंद कर देता है, डर धीरे धीरे ढीला पड़ता है, और वही लोनलीनेस शांत होकर अलोननेस में बदल जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो अपने साथ रह सकता है वही सही मायने में दूसरों के साथ रह सकता है, क्योंकि डिपेंडेंसी खत्म होते ही रिलेशनशिप साफ हो जाती है। अब एक बहुत ही मौन सवाल, क्या आप अगली बार अकेले होने पर किसी डिस्ट्रैक्शन के बिना अपने भीतर के खालीपन के साथ पूरी तरह बैठ सकते हैं? क्योंकि अगला अध्याय इसी मौन से आगे बढ़ता है, जहां प्लेजर और उसकी कैद पूरी तरह उजागर होती है। अध्याय 9, प्लेजर कैसे मन को इंस्लेव करता है। प्लेजर अपने आप में कोई समस्या नहीं है। सुंदर दृश्य, किसी की मुस्कान, संगीत की धुन, सफलता का अनुभव, ये सब स्वाभाविक हैं। लेकिन जे कृष्णमूर्ति प्लेजर को नहीं, उसके कंटिन्यूएशन को समस्या बताते हैं। एक सुखद अनुभव होता है, मन उसे महसूस करता है, फिर मन उसे याद रखता है, और यहीं से एक आवाज पैदा होती है, मुझे फिर वही चाहिए। यही आवाज बॉन्डेज की शुरुआत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्लेजर मेमोरी में रहता है, ट्रूथ मेमोरी में नहीं रह सकता। जरा इसे समझिए, जब आप किसी सुखद अनुभव को बार बार याद करते हैं, तो वो अनुभव अब वास्तविक नहीं रहता, वो एक इमेज बन जाता है, और मन उस इमेज को फिर से जीना चाहता है। यहीं से अटैचमेंट, डिपेंडेंसी, फियर ऑफ लॉस पैदा होता है। प्लेजर हमें खुशी नहीं देता, प्लेजर हमें आदत देता है, और आदत धीरे धीरे आजादी छीन लेती है। हम सोचते हैं, अगर ये चीज न हो तो मैं खुश नहीं रह सकता, और वहीं से मन इंस्लेव्ड हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस चीज पर आप निर्भर हो जाते हैं वही आपकी जेल बन जाती है। लेकिन सॉल्यूशन प्लेजर को दबाना नहीं है, प्लेजर को सप्रेस करना भी बॉन्डेज ही है, क्योंकि सप्रेशन में भी डर और कंट्रोल है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप प्लेजर को रोक नहीं सकते, लेकिन उसे समझ सकते हैं। समझ का मतलब प्लेजर आते समय देखना, मेमोरी बनते समय देखना, डिजायर बनते समय देखना। जब आप पूरी अवेयरनेस से देखते हैं कि मन कैसे प्लेजर को भविष्य में ले जाता है, तो वही देखने की क्रिया प्लेजर की पकड़ को ढीला कर देती है। प्लेजर तब भी आता है, लेकिन वो लाइफ को कंट्रोल नहीं करता। वो आता है और चला जाता है, कोई कैद नहीं छोड़ता। अब एक बहुत सूक्ष्म सवाल, क्या आप अगली बार किसी सुखद अनुभव को याद में बदलते हुए उसी क्षण देख सकते हैं? क्योंकि अगला अध्याय इसी बिंदु से आगे बढ़ता है, जहां मृत्यु को डर नहीं, समझ के रूप में देखा जाएगा। अध्याय 10, डेथ को समझे बिना लाइफ अधूरी है। मृत्यु, इस शब्द से ही मन पीछे हट जाता है। हम इसके बारे में सोचना नहीं चाहते। हम कहते हैं, अभी बहुत समय है, यह बात बाद में देखेंगे। लेकिन जे कृष्णमूर्ति मृत्यु को भविष्य से वर्तमान में ले आते हैं। वो पूछते हैं, क्या आप हर दिन साइकोलॉजिकल रूप से मर सकते हैं? यह सवाल चौंकाता है, क्योंकि हम मृत्यु को शरीर के अंत से जोड़ते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, शरीर की मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन साइकोलॉजिकल मृत्यु एक चयन है। साइकोलॉजिकल मृत्यु का मतलब पुराने बिलीफ को छोड़ देना, यस्टरडे की चोट को ढोना बंद करना, ईगो की कंटिन्यूटी को तोड़ देना। हम हर दिन अपने अतीत को साथ लेकर चलते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ऐसा ही हूं, मैंने ये सहा है। यही कंटिन्यूटी डर पैदा करती है, क्योंकि मन कहता है, अगर ये सब चला गया तो मैं कौन रहूंगा? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिसे खोने का डर है वो जी नहीं रहा। मृत्यु का डर असल में अज्ञात का डर है, लेकिन लाइफ भी तो अज्ञात है। जब आप साइकोलॉजिकल रूप से मरना सीख लेते हैं, तो हर दिन नया हो जाता है, तो हर संबंध ताजा हो जाता है, तो हर अनुभव बोझ नहीं बनता। मरना मतलब कुछ पाना नहीं, मरना मतलब खाली होना, और खाली मन ही जीवन को पूरी तरह जी सकता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो मरना जानता है वही सच में जीता है। डेथ फ्यूचर की घटना नहीं है, डेथ अब भी समझने की चीज है। जब आप इस पल में अतीत को छोड़ देते हैं, तो वही पल जीवन बन जाता है।
अब आखिरी लेकिन सबसे गहरा सवाल, अगर आप हर दिन अपने साइकोलॉजिकल अतीत को छोड़ सकते हैं, तो क्या आप उस मैन के बिना जीने की कल्पना कर सकते हैं जिसे आप अब तक खुद समझते आए हैं? क्योंकि अगला अध्याय इसी प्रश्न से शुरू होता है, जहां फ्रीडम, इंटेलिजेंस और अल्टीमेट साइलेंस का द्वार खुलता है। अब जरा रुकिए, क्योंकि ये सवाल सुनने के लिए नहीं है, ये सवाल जीने के लिए हैं। और अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जहां कृष्णमूर्ति भगवान सत्य और पूर्ण आजादी पर इम्पॉसिबल सवाल उठाते हैं। अध्याय 11, फ्रीडम। कोई लक्ष्य नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग आजादी को भविष्य में रखते हैं। हम कहते हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मैं धीरे धीरे आजाद हो जाऊंगा। यह विचार बहुत कंफर्टिंग लगता है, लेकिन जे कृष्णमूर्ति इसी कंफर्ट को सबसे बड़ी कैद मानते हैं। वो कहते हैं, फ्रीडम एंड में नहीं होती, फ्रीडम शुरुआत में होती है। अगर आप फ्रीडम को कल पर टालते हैं, तो इसका सीधा अर्थ है आप अभी आजाद नहीं हैं, और जो अभी आजाद नहीं है वो कभी भी सत्य को देख नहीं सकता। फ्रीडम का मतलब जो हम समझते आए हैं, कृष्णमूर्ति उसे पूरी तरह खारिज कर देते हैं। फ्रीडम का मतलब नहीं है जो चाहो वो करना, विकल्पों के बीच चुनना, समाज से विद्रोह करना, क्योंकि ये सब भी रिएक्शन से पैदा होते हैं, और रिएक्शन भी कंडीशनिंग का ही हिस्सा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, फ्रीडम चॉइस में नहीं है। चॉइस तब आती है जब क्लैरिटी नहीं होती। जहां स्पष्टता है वहां चुनाव नहीं होता, वहां एक्शन होता है। सच्ची फ्रीडम का अर्थ है साइकोलॉजिकल कंपल्शन का अंत। कंपल्शन यानी डर से किया गया काम, रिवॉर्ड की उम्मीद, पनिशमेंट का भय, अप्रूवल की तलाश। जहां फियर है वहां फ्रीडम नहीं। जहां किसी लक्ष्य की लालसा है वहां फ्रीडम नहीं। और बिना फ्रीडम कोई डिस्कवरी संभव नहीं, क्योंकि डिस्कवरी के लिए मन को खुला होना पड़ता है। बंधा हुआ मन सिर्फ दोहराता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अ माइंड दैट इज नॉट फ्री कैन नॉट इंक्वायर। फ्रीडम कोई अचीवमेंट नहीं है, फ्रीडम कोई मंजिल नहीं है। फ्रीडम एक स्थिति है जिसमें मन किसी भी साइकोलॉजिकल दबाव में नहीं होता, और यह स्थिति अब भी हो सकती है अगर आप इसे फ्यूचर में नहीं रखते। अब एक बहुत निर्णायक सवाल, अगर फ्रीडम भविष्य में नहीं है, तो क्या आप अभी अपने डर, अपने लक्ष्य और अपनी मजबूरियों को बिना भागे देख सकते हैं? क्योंकि अगला अध्याय इसी देखने से शुरू होता है, जहां इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। अध्याय 12, इंटेलिजेंस बनाम इंटेलेक्चुअल। हम अक्सर कहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जरा देखें, हम किसे इंटेलिजेंट कहते हैं? जिसे ज्यादा पता हो, जो जल्दी जवाब दे दे, जो आर्गुमेंटोस जीत ले। असल में हम इंटेलेक्चुअल की तारीफ कर रहे होते हैं। जे कृष्णमूर्ति यहीं एक गहरा फर्क रखते हैं। वो कहते हैं, इंटेलेक्ट नॉलेज से चलता है, इंटेलिजेंस साइलेंस से। इंटेलेक्ट का आधार है मेमोरी, अनुभव, जानकारी, तुलना। इसीलिए इंटेलेक्ट हमेशा अतीत से ऑपरेट करता है। वो क्लेवर हो सकता है, चतुर हो सकता है, लेकिन नया नहीं देख सकता, क्योंकि नया देखने के लिए मन को खाली होना पड़ता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इंटेलिजेंस तब होती है जब माइंड पूरी तरह क्वाइट हो। क्वाइट माइंड का मतलब नींद नहीं, सुस्ती नहीं, खालीपन से भागना नहीं, बल्कि एक ऐसा मन जो किसी भी दिशा में भाग नहीं रहा। जब कोई समस्या आती है तो इंटेलेक्ट तुरंत जवाब ढूंढता है। पहले ऐसा किया था, किसी किताब में पढ़ा था, लेकिन इंटेलिजेंस पास्ट से कंसल्ट नहीं करती। वो उसी पल पूरी स्थिति को देखती है, बिना फियर, बिना डिजायर, बिना अथॉरिटी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इंटेलिजेंस किसी अथॉरिटी को नहीं मानती। अथॉरिटी का मतलब किताब, गुरु, आइडियोलॉजी, ट्रेडिशन, ये सब इंटेलेक्ट को फीड करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस को कुचल देते हैं। एजुकेशन सिस्टम हमें सोचने का तरीका देता है, लेकिन देखने की क्षमता नहीं देता। इसलिए हम जानकार होते हैं, लेकिन समझदार नहीं। और यही कारण है कि हम इतने नॉलेजेबल होकर भी कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं। इंटेलेक्ट समस्या को बढ़ाता है, इंटेलेक्ट समाधान को टालता है। इंटेलिजेंस
समस्या को समाप्त कर देती है, क्योंकि इंटेलिजेंस देखती है और देखने में ही एक्शन छिपा होता है। अब एक बहुत मौन लेकिन शक्तिशाली सवाल, क्या आप अगली बार किसी समस्या के सामने तुरंत सोचने की बजाय पूरी तरह चुप रह सकते हैं? क्योंकि अगला अध्याय इसी मौन से शुरू होता है, जहां अथॉरिटी का पालन हिंसा के रूप में देखा जाएगा। अध्याय 13, अथॉरिटी का पालन हिंसा है। जब जीवन उलझन में होता है तो हम क्या करते हैं? हम किसी को खोजते हैं, कोई जो कहे ये सही है, ये गलत है, यही रास्ता है। गुरु, धर्म, किताबें, आइडियोलॉजीज, हम उन्हें पकड़ लेते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी हमें डराती है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति यही सबसे कठोर बात कहते हैं, सत्य का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि रास्ता हमेशा पहले से तय होता है और सत्य हर पल नया होता है। जो किसी अथॉरिटी को फॉलो करता है वो धीरे धीरे अपने देखने की क्षमता खो देता है, वो दूसरों की आंखों से देखने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो फॉलो करता है वो खुद को डिनाई करता है। अथॉरिटी चाहे किसी भी रूप में हो, धार्मिक अथॉरिटी, स्पिरिचुअल टीचर, आइडियोलॉजी, ट्रेडिशन, सब साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी पैदा करते हैं और डिपेंडेंसी डर से पैदा होती है। अगर मैं गलत हो गया तो, अगर मैं भटक गया तो, इस डर में हम किसी को अपना सोचने का अधिकार दे देते हैं। यही हिंसा है, क्योंकि हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती। जब आप अपनी इंटेलिजेंस को दबाते हैं तो वो भी हिंसा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां अथॉरिटी है वहां इंटेलिजेंस मर जाती है। अथॉरिटी आपको कंफर्ट दे सकती है लेकिन फ्रीडम नहीं। अथॉरिटी आपको विश्वास दे सकती है लेकिन सत्य नहीं, और बिना फ्रीडम कोई इंक्वायरी संभव नहीं। कृष्णमूर्ति खुद कहते हैं, डोंट फॉलो मी, क्योंकि जैसे ही आप किसी को मान लेते हैं आप देखना बंद कर देते हैं, और जहां देखना बंद होता है वहां सत्य समाप्त हो जाता है। अब एक बहुत साहसी सवाल, क्या आप अपने सबसे प्रिय बिलीफ, अपने सबसे रिस्पेक्टेड गुरु और अपनी सबसे मजबूत आइडियोलॉजी को एक पल के लिए भी छोड़ सकते हैं? क्योंकि अगला अध्याय इसी त्याग से शुरू होता है, जहां भगवान और सत्य को बिलीफ नहीं, इंक्वायरी के रूप में देखा जाएगा। अध्याय 14, भगवान एक बिलीफ है या खोज? हम में से ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं भगवान को मानता हूं, लेकिन अगर ईमानदारी से देखें तो हमने भगवान को कभी जाना नहीं, हमने सिर्फ सुना है। माता पिता से, समाज से, धर्म से, किताबों से, और उस सुनी हुई बात को हमने बिलीफ बना लिया। कृष्णमूर्ति यहीं रुककर पूछते हैं, क्या आपने कभी बिना किसी बिलीफ के खोज की है? बिलीफ का स्वभाव क्या है? बिलीफ डर से पैदा होता है। जब जीवन असुरक्षित लगता है, जब मृत्यु का भय होता है, जब अकेलापन डराता है, तो बिलीफ कंफर्ट देता है, लेकिन कंफर्ट सत्य नहीं होता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, बिलीफ इंक्वायरी को खत्म कर देता है, क्योंकि जहां बिलीफ है वहां सवाल नहीं होते, आप पहले ही मान चुके होते हैं। और जहां सवाल नहीं वहां खोज नहीं। भगवान को मान लेना आसान है क्योंकि उसमें कोई जोखिम नहीं, लेकिन भगवान को खोजना, उसमें सब कुछ दांव पर लग जाता है। आपकी पहचान, आपकी भाषा, आपकी प्रार्थनाएं, आपके संस्कार सब गिर सकते हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिसने बिलीफ छोड़ दिया वही खोज कर सकता है। भगवान कोई इमेज नहीं है, भगवान कोई नाम नहीं है, भगवान कोई स्टैच्यू या शब्द नहीं है। अगर भगवान है तो वो बिलीफ से परे होगा, और बिलीफ से परे जाने के लिए मन को पूरी तरह खाली होना पड़ता है। कोई निष्कर्ष नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ प्योर ऑब्जर्वेशन। कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, जो भगवान को मानता है वो भगवान को नहीं खोज रहा, और जो खोज रहा है वो किसी भी बिलीफ को पकड़े नहीं रह सकता, क्योंकि बिलीफ पास्ट है और सत्य हमेशा प्रेजेंट में होता है। अब एक ऐसा सवाल जो आपको अंदर तक हिला सकता है, अगर आप अपने सारे बिलीफ्स, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, एक पल के लिए छोड़ दें, तो क्या आप अकेले, बिना सहारे सत्य की खोज करने को तैयार हैं? क्योंकि अगला अध्याय वहीं से शुरू होता है, जहां बिलीफ खत्म होता है और साइलेंस बोलने लगता है। अध्याय 15, ट्रूथ पर्सनल नहीं होता। हम अक्सर कहते हैं, मेरी सच्चाई अलग है,
तुम्हारी अपनी सच्चाई होगी। यह बात सुनने में बहुत ओपन माइंडेड लगती है, लेकिन कृष्णमूर्ति इसे एक चालाक भ्रम कहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां मेरी सच्चाई है वहां ईगो मौजूद है, और जहां ईगो है वहां ट्रूथ नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, ट्रूथ पर्सनल नहीं हो सकता। ट्रूथ किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता। ट्रूथ ना हिंदू है, ना मुस्लिम, ना आध्यात्मिक, ना वैज्ञानिक। ट्रूथ इंडिविजिबल है, आप उसे बांट नहीं सकते। मेरी सच्चाई, तुम्हारी सच्चाई में जो पर्सनल है वो अनुभव है, और अनुभव मेमोरी बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ट्रूथ मेमोरी में नहीं रहता। इसलिए जैसे ही आप कहते हैं मुझे सत्य मिल गया, वहीं वो हाथ से फिसल जाता है। ट्रूथ को पकड़ा नहीं जा सकता, ट्रूथ को नाम नहीं दिया जा सकता, ट्रूथ किसी मेथड से नहीं आता, ट्रूथ किसी किताब में बंद नहीं हो सकता। ट्रूथ केवल तभी प्रकट होता है जब माइंड पूरी तरह एम्प्टी हो। एम्प्टी मतलब कोई कंक्लूजन नहीं, कोई बिलीफ नहीं, कोई ऑब्जर्वर नहीं, कोई बनने की कोशिश नहीं, बस चॉइसलेस अवेयरनेस। आप कुछ चुन नहीं रहे, आप बस देख रहे हैं, और उसी देखने में ट्रूथ है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ट्रूथ को खोजा नहीं जा सकता। ट्रूथ तब आता है जब खोजने वाला खत्म हो जाता है। यह सुनने में पैराडॉक्स लगता है, लेकिन यही अंतिम दरवाजा है। जैसे ही मैं हटता है, ट्रूथ वहां होता है। अब एक ऐसा सवाल जो ईगो को अंतिम बार चुनौती देता है। अगर ट्रूथ पर्सनल नहीं है, तो जो कह रहा है मैं जानता हूं, वो कौन है? क्योंकि अगला अध्याय उसी मैं के पूर्ण अंत से शुरू होगा, जहां कोई खोजने वाला नहीं रहता, सिर्फ शुद्ध जीवन बचता है। अंतिम अध्याय, अल्टीमेट साइलेंस। यह किताब किसी जवाब पर समाप्त नहीं होती। यह किताब एक साइलेंस पर समाप्त होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, साइलेंस अभ्यास से नहीं आती, साइलेंस कंट्रोल से नहीं आती, साइलेंस किसी एफर्ट का परिणाम नहीं है। क्योंकि जो एफर्ट करता है वो ईगो है, और जहां ईगो है वहां साइलेंस नहीं हो सकती। हम सोचते हैं, मैं शांत होना चाहता हूं, मैं ध्यान करना चाहता हूं, मैं साइलेंस अचीव करना चाहता हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो साइलेंस को पाना चाहता है वो उसे कभी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पाने वाला ही शोर है। अल्टीमेट साइलेंस तब होती है जब प्रश्नकर्ता भी समाप्त हो जाए, जब माइंड अब सवाल नहीं पूछता, अब जवाब नहीं ढूंढता, अब बनने की कोशिश नहीं करता, जब कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई फियर नहीं, कोई होप नहीं, बस पूर्ण एम्प्टीनेस। लेकिन यह एम्प्टीनेस खालीपन नहीं है, यह लिविंग साइलेंस है। इस साइलेंस में कोई ऑब्जर्वर नहीं, कोई मेडिटेटर नहीं, कोई सीकर नहीं, सिर्फ व्हाट इज। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दैट साइलेंस इज द सेक्रेड। सेक्रेड मतलब पवित्र नहीं, सेक्रेड वट मतलब अनटच्ड बाय थॉट। जहां थॉट नहीं वहां टाइम नहीं, जहां टाइम नहीं वहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं, और जहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं वहां लाइफ अपनी पूरी ब्यूटी में बहती है। यह साइलेंस किसी आश्रम में नहीं मिलती, यह साइलेंस जीवन से भागने में नहीं मिलती, यह साइलेंस जीवन को पूरी तरह देखने में आती है, जैसा है वैसा। इस किताब को जीवन में कैसे जिए, कुछ मानने की कोशिश मत कीजिए, इस किताब को बिलीफ मत बनाइए, कृष्णमूर्ति को भी अथॉरिटी मत बनाइए। ऑब्जर्व करना सीखिए, बदलना नहीं गुस्सा आए, देखें, डर आए, देखें, बिना सुधार की इच्छा के। डेली लाइफ को मेडिटेशन बनाइए, चलते समय, बोलते समय, सुनते समय अवेयर रहिए, खुद से ईमानदार रहिए, जो हैं उसे स्वीकारिए। आइडियल बनने की हिंसा मत कीजिए, साइलेंस को खोजिए मत, उसे होने दीजिए। जब आप कुछ नहीं चाहते, वहीं से साइलेंस शुरू होती है। बस एक अंतिम सवाल जिसका कोई जवाब नहीं चाहिए, क्या आप बिना किसी किताब, बिना किसी गुरु, बिना किसी लक्ष्य के इस क्षण को पूरी तरह जी सकते हैं? अगर हां, तो यह किताब यहीं समाप्त होती है और जीवन यहीं से शुरू होता है। अगर आपने इस बुक को यहां तक सुना है, तो अब सवाल यह नहीं है कि आपने क्या समझा, सवाल यह है, क्या आप अब भी वही इंसान हैं जो शुरुआत में थे? तो इस ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां सुनना नहीं, जीना सिखाया जाता है। क्योंकि सही सवाल कभी आपको वापस वही नहीं रहने देते।